पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब। अलपल -5 डिग्री सेल्सियस येली नेबर किन आसे अस करम न अथ मंज ये गलती बिल्कुल ति कि अस क्या वनो तोहे दार त्रयिव यल तिकेज कि अस छ जानान जे सर्दी छ वारिया, मगर ये अख लोकट दरखास्त करो अस तोहे जरूर कि रत्स खंड तुलतव ये पर्द थोद वुचतव गाश आव तो तिम दोस्त यम जन वन शेंगथी छ तिम छ वनान कि वन हसा छ तूर तो पत तिम बिस्तरस मज रोजान चूर, मगर नाज़रीन मोहतरम ये चलने के तिकाज कि वंदस मज यस तूर छ अस दुहकिस दोहस आसान अमिक मतलब मा गो अस रोजो बिस्तरस मज चूर तो यो जन काम कार छ सु करम न कह सु कुस कर तेल बे अमे अलाव युस अस बड़ मेहनत सान वंद के निमन क्रीट आयामन मज ये प्रोग्राम तोह ताम वातनावान छ ये कुस वुच तेल अस सुबह सुलियो तथ वातान सिर्फ असी योत न कह बल्कि यो जन पूरी टीम यस सत वाबस्त छ मुंसलिक तिम सानी छ इकवट समित यम जन इक्विपमेंट्स छ यम काय मज अनान तम पत प्रोग्राम तोह ताम वातनावान मान अगर तु इथे कनी बैठियो शेंगे तेल कुस वुच प्रोग्राम अस जानान जे यम जन सन रेगुलर व्यूवर छ तिम छ यम प्रोग्रामुक अख एपिसोड त मिस करान तोह सारनी हुंद वस वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर आज ते बराबर 9 बजन ताम वुछान रूजियो दिवान रूजियो सोन साथ कथ छस करान वंदच तूरी हंस तो बे यु जन मनफी दर्जे हरारत छु अमिच अथ मज छ महरीनन हंस तलकीन रोजान वक्तन फवक्तन कि यम हसा सन बुजुर्ग छ या बच छ यम हसा नीरिन सुबह तो शामस घर नबर तिकाज कि तूर छ वारिया ज्यादा आसान बिलखुसूस वन आव जे यम जन हाइपरटेंशन पेशेंट छ यम जन आम पट वनान छ ब्लड प्रेशर यमन जन BP रोजान छ हाई तिम तिम नीरिन नबर तूर मज सुबह बिलखुसूस तो बे यमन जन एजमा आस्य या यमन जन अल्लाह ताला बचयन शिशनारिन हंस का तकलीफ आस्य तिम तिम नीरिन सुबह तो शामस इत कन यथ मनफी दर्जे हरारतस मज नबर अत मज बुजुर्ग या बच्चे तिकाज कि नाज़रीन मोहतरम युस जन यम मनफी दर्जे हरारतुक यु जन मुजिर असर छु यह हेकि इंदिस सेहतस पेट पेत तो तम बापत अस तोहे लकट दरखास्त करान कि बच्चे तो बुजुर्ग यम जन तिम करिन गुरेज हना नबर सुबह तो शामस नेरन निश अमे अलाव छ वचान सुबह सुबह आसान यम जन सारन गरन मज माज बेन तिमो लथुल तुलमत अथस के पत आसान डुवान वन गयो रेत काल ठीक मगर वंदस मज सुबह यूत सुल सफाई कर यह ठीक कह अम सह तिहंदिस सेहतस मुजिर असर वात तो बे प्रोटेक्शन तमो इत कन कह थमस तमे अलाव तिम सुबह वथान तो डुवान तिम थन पन्ने सेहतुक ख्याल अगर अस रच खंड सबर करो तम सत क्या गछ थोड़ा करो सबर इस कालस टेम्परेचर यु जन लेवल पे वात बे अमे अलाव यह शायद आस यह कथ नजर अंदाज जरूर गछान सो गो यह आदत यम सात डुवान आब छकान तो वन गयो रेत काल ठीक मगर वंदस युस जन आब छकान यह अति फ्रीज गछान अगर बुजुर्ग नेर बच्चे नेर या जवान नेर अमिस हेकि अल्लाह ताला दिन नजात दब त लगित अमुक थो खास ख्याल तिकाज कि यम सात सफरस मज यम सात स्टूडियोस कुन यवान अस वुच कि जाय जाय ओस यथ आब छकित यो सोद बासान कि कम तम आब छोकमुत नेबर कन अम सत हेकि गाड़ी स्लिप त गसित
अम सह अल्लाह ताला बचन एक्सीडेंट तह गसित कह दो ब्रो यम जन सान गाड़ी हंद ड्राइवर तम यह शिकायत करान कि मैडम हरवन पे वापस तो अथन फोक दिवान बचे मे पुरसुस क्या तमो वो दोपुक कि कम तम हसा सड़क पे आब छोपमुत यु जन लगित गोमुत तम किन गए गाड़ी स्लिप। नाज़रीन मोहतरम बस ये लॉकट दरख्वास्त कि अमुक थो इन वन कन क्रीट आयामन अंदर खास ख्याल। प्रोग्राम छो वुचान गुड मॉर्निंग JNK। आज डिसेंबर 26 तारीख तो हफ्तुक आगाज यानी ज़ंदरवार हंद दो प्रोग्राम जन मेज़बानी फरेज आज दिमो अंजाम बह तह तुज मेज़बानी करा आखून तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान ताबिश। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे आप ताबिश? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन तक ऐसी मुफीद जानकारी पहुँचाने के लिए। बल्कि नाज़रीन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मज़ीद इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि सिर्फ वो शख्स नहीं जो किसी तकलीफ में खुदा न खास्ता मुब्तला है, बल्कि हर कोई शख्स जो नॉर्मल है, जो सुबह सवेरे किसी काम के लिए निकलता है, उसे चाहिए कि अपना जो चेहरा है वो कवर ज़रूर करे। बहरहाल मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए और बताइएगा क्या हाल है आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और शाहराओं के हवाले से जानकारी पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मतलब बरालूद रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूँकि इकरा टेम्परेचर दर्ज हरारत के हवाले से ही बात करी थी, बल्कि अगर हम आपको एक लाइव टेम्परेचर बताएं तो इस वक्त भी लाइव टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शाहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सभी गाड़ियों को श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दस्तयाब हैं। बहरहाल नाज़रीन, इंसान जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, वो तालीम हासिल करता है, तो अक्सर आम लोगों का जहन यही बना होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, की इस तालीम हासिल करने के बाद उससे एक जॉब हासिल हो ताकि जिसकी वजह से उसके रोज़गार का भी एहतमाम हो और उसी जॉब की वजह से वो अपनी फैमिली को भी एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और इस जॉब का मतलब भी यही होता है कि इंसान किसी इदारे के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी महकमे के साथ ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक उनके साथ मुंसलिक होता है, अपनी कारकर्दगी दिखाता है और काफ़ी अरसों से यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। लेकिन 21वीं सदी के आगाज़ में अमेरिका में तकरीबन सन 2000 में काम करने में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे फ्रीलांस मार्केट प्लेस कहते हैं या फ्रीलांसिंग कहते हैं। हालांकि सादा लफ्ज़ों में अगर कहे फ्रीलांसिंग क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि एक शख्स किसी इदारे के साथ तो मुंसलिक नहीं होता, लेकिन उस इदारे का अगर कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई काम होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस शख्स को हायर करते हैं, वो शख्स उन्हें अपनी सर्विसेज देता है और प्रोजेक्ट के इख्तिताम के बाद वो अपनी सर्विस चार्जेस हासिल कर लेता है। बिल्कुल, मुझे जब आप इस हवाले से बात करें थे ना फ्रीलांसिंग के हवाले से, मुझे जर्नलिज्म में एक कॉन्सेप्ट याद आया फ्रीलांसिंग, क्योंकि इस ताल्लुक से हमें पढ़ाया जाता है। बैकपैक जर्नलिज्म के साथ साथ हमें फ्रीलांसिंग के हवाले से भी पढ़ाया जाता है, तो मुझे इस बात से यही याद आया। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि फ्रीलांसिंग हम आज बल्कि यही डिस्कस करने वाले हैं कि इट्स नॉट कन्फाइंड टू जर्नलिज्म ओनली, बल्कि हर किसी फील्ड में फ्रीलांसिंग हो सकता है। बहरहाल जितने लोगों के पास ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों के पूरी दुनिया में फैल गया और बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी वादी कश्मीर में भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग के साथ वाबस्ता है और हमारी खुशकिस्मती कि उन्हीं फ्रीलांसर्स में एक फ्रीलांसर आज हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है जिनके चर्चे न सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर्स बल्कि नेशनल न्यूज़पेपर्स तक आ गए और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से, अपनी काबिलियत से अपने आप को टॉप फ्रीलांसर ऑफ द कश्मीर करार दिया गया। दे रहे हैं ना आप हमारे गेस्ट की ओर। मेरी मुराद है रुबैतुल आज़ाद से जो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम रुबैत, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। बल्कि मैं इकरा ये कहना चाहता हूँ कि जब इनके बारे में एक फीचर भी एक नेशनल न्यूज़पेपर में लिया गया तो उसकी हेडलाइन यही थी, मीट रुबैतुल आज़ाद द मैन हु इज शेकिंग अप कश्मीर बूमिंग गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, मैंने अपनी सादा डेफिनेशन में तो बताई,
लेकिन आपसे भी हम जरूर तफसीलात हम आप ही से लेंगे आज के प्रोग्राम में। इंशाल्लाह बातचीत के सिलसिले का आगाज भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम आगाज में एक खूबसूरत सी सौगात पहुंचाते हैं अपने नाजरीन तक। आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करते हैं और हमारे नाजरीन भी एंजॉय करेंगे। एक खूबसूरत सी सौगात नाजरीन मोहतरम आप तक पहुंचाएंगे राजब बिलाल और शाही मुमताज। आइए सुनते हैं खूबसूरत सा कलाम। रावान यशुआतन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। तस्कत करारा से। दर्द चाहिए सगुद में दर्द चाहिए। यशुआदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। दुर्दान दहान हरिम, दुर्दान दहान हरिम। तुम्हारे करीम हो बोलता सुयारा से, बोलता सुयारा से। क्या जाने दिल दर्द
है यस ताज बहारा से ताज बहारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से रिंदन हुन गिंदोनी रिंदन हुन गिंदोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन गिंदोनी रिंदन सुइसानी यस नलगुन है कहसानी दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावण यशवादन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ फिर ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। बेहतरीन नस्ल तो 100% दो दिन वल जानवर सारनी हिंज मांग। राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छो, तम सु मुमकिन जि थद पाई जज तो बेहतर फायदा दिन वल वथ हेकन मादा जानवरन पैद सपदित। लाइव स्टॉक बोर्डन पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू कोरमुत। आमदनी तो मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त तो अमी स्कीम हुंद तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कश्मीर। मुल्क का नामवर
IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। जैसे कि प्रोग्राम से के आगाज़ में हमने आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराई। हमारे यहाँ मेहमान आज रुबैतुल आज़ाद हैं जो कि फ्रीलांसर है। रुबैत, बहुत सारी टर्म्स आपसे जाननी है, क्या होती है फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी क्या होती है, आपकी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक मामूल है कि जो भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है उनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ पे उनकी पैदाइश होगी, तालीम का क्या सिलसिला रहा, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। तो आप हमें अपने सफ़र पर ले जाइए। ठीक है, पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ ताबिश, इकरा और पूरे दूरदर्शन टीम का। इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आज फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, मतलब अवेयर करना पीपल को। फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है, जॉब ज़रूरी नहीं है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल। सो आई स्टार्टिंग माई जर्नी इन 8th क्लास। अच्छा। तो मुझे 8th क्लास से ही गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं बचपन में वो गैजेट्स खोलता था, फिर वापस असेंबल करता था। ओके। तो गैजेट्स के बाद हमारी फैमिली में खाली मेरे कज़न के पास उन दिनों PC होता था, कंप्यूटर। अच्छा। हाँ, तो मैं उसके घर जाता था, वो देखने, खाली देखने, यूज़ करने नहीं, वो खुद यूज़ करता था। वो प्रोजेक्ट, मतलब कॉलेज के प्रोजेक्ट होते थे उन टाइम, तो मैं देख रहा था खाली। उसके बाद मैं भी उसको बोलता था मैं यूज़ करूँगा। वो देते थे बट वो बोलते थे तुम्हारी बस की बात नहीं है, मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं घर जाता था, उस बगैर के दपाना मेरा भी होना चाहिए PC, बट उन दिनों में बहुत छोटा था, मतलब वो जेन्युइन भी नहीं था मुझे उस एज में PC लाते। बट फिर मैंने उन टाइम मोबाइल फ़ोन था, मेरे पापा के पास भी मोबाइल फ़ोन था, मैं अपनी फ़ोटोज़ एडिट करता था फ़ोन पे उस टाइम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने घर वालों को मैंने बोला नहीं मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे घर वालों ने बोला तो मुझसे कहा 10th पास, 10th पता नो उस लैपटॉप। अच्छा। मैंने बोला चलो ठीक है, बट वालिदैन की पहली शर्त होती है 10वीं जमात पहले पास तो अच्छे नंबरात से, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। बट प्रॉब्लम एक थी, मैं स्टडीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, ज़्यादा गैजेट्स में ही था। तो उसके बाद मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए। मैंने स्कूलिंग किया डॉक्टर AGMST स्कूल से। ओके। तो उसके बाद मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, बट बैड लक मेरी रिपेयर आई उर्दू। ओके। ठीक है, बट वो हो के भी मेरे नानू नानी है, उन्होंने मुझे लैपटॉप लाया। ठीक है। उसके बाद मैंने 10th भी पास किया। तो वो दिन और ये दिन वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैं सीख रहा था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया है। सो आई स्टार्टेड विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया, ऑनलाइन भी एक्सप्लोर किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बगैर भी क्या है, और भी चीज़ें क्या है। तो उसके बाद मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीखी। ओके। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग सीख के फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया लोकल मार्केट में मैं पहले अपना काम स्टार्ट करूँ। ओके। तो मैंने अपना पहले सराउंडिंग्स में ही अपने कज़न्स को भी बोला मैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो उन्होंने रिकमेंड किया अपने फ्रेंड्स को भी वो है। तो जो मेरी पहली क्लाइंट थी सबा था उनका नाम, वो मायसूमा से। इवन अभी भी 10 साल के बाद भी अभी भी वो मेरी क्लाइंट है, अभी भी उसकी वेबसाइट आप पे चल रही है। तो मैंने स्टार्ट किया लोकल मार्केट से। तब आप किस स्टैंडर्ड में थे? तब मैं था अराउंड 10th में था। 10th में। अच्छा, 10th से मैं एग्जाम दे रहा था। अच्छा ठीक। हाँ, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट लोकल मार्केट से किया। बट टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड रहती है, मतलब डेली अपग्रेड होती है, कुछ ना कुछ नया आता है ये। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया। तो फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था ऑनलाइन। तो मैंने फ्रीलांसिंग के रिलेटेड पढ़ा था, मतलब ऑनलाइन कैसे पैसे हम कमा सकते हैं, ऑल दैट। तो मैंने फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर की। बट फ्रीलांसिंग ये दो चीज़ें, एक गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग, जैसे आप बता रहे थे। तो गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग पार्ट है गिग इकोनॉमी का, बट वो डिफरेंट है। गिग इकोनॉमी में क्या आता है, वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है। अच्छा। बट वहाँ पे जो मीडियम होता है, वहाँ पे बीच में हमारी थर्ड पार्टी होती है। ओके। ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्रीलांसर फी पे करता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, और जो हमें हायर करेगा उसको भी फी पे करनी पड़ती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तब जाके। और वहाँ पे 1-on-1 कम्युनिकेशन नहीं होती है, आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में ऐसा चीज़ नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट आपको आएगा वो किसी भी अमाउंट का हो, आपको डायरेक्टली 1-on-1 कम्युनिकेशन होगी, और प्रोजेक्ट भी आपका, आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ेगी, ना क्लाइंट को ना फ्रीलांसर को। ओके। ठीक है। तो अब
गिग इकोनॉमी में हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का यूज़ करते हैं जहाँ से हम काम ला सकते हैं, बट एज अ फ्रीलांसर हम काम कहाँ से लाएं, वो यहाँ पे मेन कंसर्न है बहुत बड़ा ही फ्रीलांसर्स इंपॉर्टेंट कंसर्न है रुबैद। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस बिल्कुल कशिर पे समझो कि अकिस जॉबस जॉब करा अकिस एम्प्लॉयस अकिस फ्रीलांसरस क्या फर्क है, बेसिक फर्क? इसमें मेजर डिफरेंस है। जो जॉब है हमारा 9 to 5 जॉब है, हम बाउंड है किसी कंपनी के साथ। 9 to 5 आपका टाइम है, आप ऑफिस लीव नहीं कर सकते हो, जॉब है। हाँ। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा चीज़ नहीं है, यू कैन ट्रैवल, आप कहीं पे भी लैपटॉप खोल सकते हो, अपना काम कर सकते हो कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है आप एक ही जगह बैठो, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और किसी एक मखसूस कंपनी के साथ जुड़े नहीं होते नहीं हैं, नहीं, आप कई हाँ, सारी ये डिफरेंट कंपनीज के कंपनीज के जुड़े साथ होते है, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। ओके। अगर फॉर एग्जांपल आपको मंथली 10 प्रोजेक्ट आते हैं, आप कैसे उन प्रोजेक्ट्स को ब्रेक डाउन करोगे? ओके। मतलब टाइमलाइंस भी आपको, डेडलाइंस भी आपको पूरी करनी पड़ती है प्रोजेक्ट्स की। अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट को 5 डेज में कंप्लीट करना है, वो होना ही होना चाहिए, वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है इंटरनेशनल मार्केट में। ओके। अच्छा, वन ओस रुबैद लॉकुट काम यन गई स्टार्ट, हाँ, तम पत ये जर्नी वन तो ब्रोह कुन कोत वज यम साथ दहन सु परान तयसु काम इवान तम पत ब्रोह क्या पोरू? स्टार्टिंग में जब लैपटॉप लाया ना, मुझे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैं जबान से करक पन्ने अच्छे खराब अच्छी पागल ओके मजनेर ने की है ना, मतलब फैमिली स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट जब उनको लगा फिर मतलब कुछ इनकम प्रोडक्टिव इससे आ रहा है कुछ, उसके बाद मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया अपने ग्रैंडफादर ने, लेट ग्रैंडफादर ने, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन मुझे बहुत सुनना पड़ता था कजन्स का भी, मतलब तुम अपनी आंखें खराब कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके साथ, ये मत कर लो। बट मुझे दादू बोल रहा था किसी का मत सुनो, जो करना है तुम वो कर लो, ठीक है, उन्हें आप पर पूरा भरोसा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लोकल मार्केट से स्टार्ट किया, पहली अपनी जर्नी स्टार्ट की, जिससे मेरी पोर्टफोलियो बनी, ठीक है। मेरे पास 8-10 क्लाइंट्स थे जो मैं कल जाके किसी और क्लाइंट को शोकेस कर सकता हूँ, मैंने इन क्लाइंट्स के साथ काम किया है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने नेशनल मार्केट में ट्राई की, वो भी ऑनलाइन ही सारा। मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, जैसे गिग इकोनॉमी का मैंने बोला, मार्केट प्लेसेस होती है बहुत ज़्यादा। मैंने क्या किया, सोशल मीडिया का यूज़ किया। अच्छा, आई डोंट नो बाकी सोशल मीडिया किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए या रील्स ऑल दैट, बट मैंने सोशल मीडिया प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया। मैंने सोशल मीडिया से इनकम जनरेट की, ठीक है। हर कोई वो सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैंने उससे इनकम जनरेट की। मैंने क्या किया, नेशनल मार्केट में स्टार्ट में मैंने रीच आउट क्लाइंट्स को यहीं से किया, थ्रू कोल्ड ईमेलिंग, थ्रू डीएम्स, थ्रू फ़ोन कॉल, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं उसको। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 कोल्ड ईमेलिंग करता था, उनमें से ज़रूरी नहीं है 100 क्लाइंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनमें से 2 क्लाइंट्स कन्वर्ट होते थे, 3 क्लाइंट्स कन्वर्ट होता, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम जब मैं बिगिनर था स्टार्टिंग में। उसके बाद जो मैंने नेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा नाम बनाया, मैंने क्लाइंट्स को भी ग्रैब किया, मतलब अच्छे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया नेशनल लेवल पे भी। उसके बाद मेरी पोर्टफोलियो भी बनी अच्छी खासी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोशल मीडिया का फिर ज़्यादा फोकस किया थोड़ा सा। मैंने सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लाइंट्स को यहाँ से रीच आउट करने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्लाइंट वहीं से रीच आउट करता है, क्योंकि मेरे पास अब पोर्टफोलियो भी है और अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी है ऑनलाइन, और मैंने लास्ट 10 साल से मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है। वो कोई भी सोशल मीडिया हो, मैं खाली सोशल मीडिया वर्क के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी जो जैसे आजकल जो यूथ यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, मैं उन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ग्रेजुएशन का क्या हुआ? ग्रेजुएशन मैं 10th के बाद जो हुआ था फिर, बट मैंने उर्दू पास किया। उसके बाद मैंने 11th-12th कॉमर्स प्लस आईपी था मेरा। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पकड़ा था आईपी, क्योंकि मुझे पहले से बहुत शौक था। उसके बाद मैंने सीएससी किया, डिप्लोमा। ओके, बस वहाँ तक मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा रुबैद, जब आपने इंटरेस्ट के बारे में बोला, आपने बोला था कि मैं बहुत कंप्यूटर से गड़ पड़ बहुत वाना कर रहा था, लेकिन कंप्यूटर्स के बगैर भी आपकी कुछ हॉबीज होती, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था, किस हॉबी में इंटरेस्ट था? स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा, और अभी भी? हाँ, अभी भी। और मुझे गैजेट्स पसंद है, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है ना मार्केट में आती है, वो मुझे बाय करना पसंद है बहुत ज़्यादा। वो कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी हो, एप्पल प्रोडक्ट्स हो, कोई भी हो। और मुझे स्पोर्ट्स कार्स और बाइक्स ड्राइव करना पसंद है। अच्छा रुबैद, जब आपने इस बारे में जिक्र किया कि मैंने ऑनलाइन भी बहुत पहले रिसर्च की कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग ऑल अबाउट, कुछ ये चीज़, मगर एक चीज़ इंसान, मतलब चूँकि अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, अच्छा सा कभी कभी ऐसे एवेन्यूज जिनको हम स्कैम्स कहते हैं कि आप ऑनलाइन इतना कमा सकते हैं, इतना, उसकी अवेयरनेस के लिए आप कुछ कितनी ज़रूरी है उसकी अवेयरनेस? वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल अगर देखा जाएगा बहुत स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन।
आधे जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, हम ओवरली हम इतना पे करेंगे, उतना पे करेंगे, वो सारा झूठ होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो कैसे हम वेरीफाई करें पहले। उससे पहले ही हम अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वेबसाइट में हम गूगल में सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट के स्टैटिक्स, मतलब इस वेबसाइट का कितना ट्रैफिक है, कब बनी है, क्या बनी है, क्या नहीं है। आज सारा ऑनलाइन ही है। ठीक है, अगर वेबसाइट का अच्छा ट्रैफिक हो, दैट मीन्स लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। हम ऐसे ही किसी वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट करें, पेमेंट करें, वो कोई जेन्युइन चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जो बिगिनर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उनकी अभी मेन प्रॉब्लम यही है, वो खाली उनका एक ही क्वेश्चन होता है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उनके पास स्किल्स है बट क्लाइंट नहीं आ रहे। और ये बहुत अहम मौजू है जिस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन, रुकते एक वक्फे के लिए, और वक्फे के उस पर हमारे मेहमान से बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए UR ज्वेलर्स। UR ज्वेलर्स? हाँ, फिर ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं UR ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। इकबाल, आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है रुबैतुल आज़ाद, और आज हम फ्रीलांसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। फ्रीलांस के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसमें पहली खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। क्रिसमस सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फर्वर, मुस्लिम्स KPs कन्वर्ज एट श्रीनगर चर्च टू लिट अप द फेस्टिविटी। जी इकरा। मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार से भी ये एक अहम खबर सुनिएगा। 2022 मुल्क के लिए बड़ी कामयाबियों का साल। हिंदुस्तान ने दुनिया में एक खास मकाम बनाया, मोदी। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, कलवाल मोहल्ला रहनावारी श्रीनगर में आग की वारदात, रिहायशी मकान खाकस्तर। फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग ज्यादा नहीं फैली। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, सड़क न होने से चारपाई पर हामिला खातून को अस्पताल ले जाने की कोशिश का अलमनाक अंजाम। शोपियन में खातून ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया, मगर इलाज न मिलने पर खुद आखिरी सांस ली। जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, और इस अंग्रेजी रोजनामे से भी 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहली, ये CS टेक स्टॉक ऑफ फंडिंग पेस ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर नाबार्ड, और एक सुर्खी इसी अखबार से, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर रिवाइज फंक्शनिंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एट शोपियान। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, आइसी विंड्स स्वीप कश्मीर लद्दाख, श्रीनगर फ्रीजेज एट -5.8 डिग्री सेल्सियस। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी, 4th वेव ऑफ कोविड-19, जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्ट्स 2 केसेस। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास भी बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है, और इस अखबार से ये खास खबर सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रहनावारी के गैर मयारी लिफ्ट 2013 में नस्ब करने के बाद 3
माह बाद नाकारा, 9 साल से खराब हुकाम गहरी नींद में। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान कौन है, नौजवान दोस्त है रुबैतुल आज़ाद, जो एक फ्रीलांसर है। इनसे हमें बड़ी अच्छी और कारआमद बातें सुनने को मिल रही है। शायद वो नौजवान जो इस वक्त घर बैठे हमें देख रहा है, उसके जहन में भी ये ख्याल आए, क्यों ना मैं जॉब तलाश रहा हूँ, इस और खुद को चैनलाइज करूँ। किस तरह से वो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे कबल हम आप तक एक सेगमेंट भी तो पहुंचाते हैं। याद होगा आपको, गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से एक सेगमेंट आप तक रोज पहुंचता है। डॉक्टर तारिक मरगूब इस वक्त तैयार बैठे हैं और अच्छी और कारआमद बातें वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात करेंगे रीथिंकिंग, रीडिजाइनिंग एंड रीडेवलपिंग योर करियर, योर रिलेशनशिप्स, कहीं पे भी। इस पे जब हम बात करेंगे तो कोई भी, जब भी हमें कोई रुकावट आ जाती है या कहीं पे हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रीथिंक, रीडिजाइन एंड रीडेवलप। मैं आपको एक बात बताता हूं, आई एम श्योर 90% लोगों को ये नहीं पता होगा। मैं आज एक ऐसी बताता हूं कि कैसे जिंदगी में हम रीथिंक, रीडिजाइन और रीडेवलप कर सकते हैं अपनी करियर को। आपको मैं बताता हूं, सचिन तेंदुलकर, सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर को। जब वो मुंबई से एज बैट्समैन दुनिया में जानते हैं उसको, लेकिन वो जब सिलेक्शन के लिए गया था एमआरएफ में, चाइना, जहां चेन्नई गए थे वो 1987 में, तो वो एज बॉलर था, वो फास्ट बॉलर था और उसी के लिए वो गया था वहां सिलेक्शन के लिए। लेकिन जब वहां गया तो आप खुद देखेंगे, जब वो वहां गया, वहां पे डेनिस लिली, ऑस्ट्रेलिया का, जो उन दिनों 70s और 80s का फास्टेस्ट और बेस्ट बॉलर माना जाता था, जिसने 355 टेस्ट क्रिकेट विकेट्स लिए थे, वो वहां पे लाया था सिलेक्शन के लिए। तो वहां पे जब सचिन ने बॉलिंग की, तो बॉलिंग के बाद उनको रखा जाता था कि बैटिंग भी करेंगे, इसलिए 3 ओवर की बैटिंग भी करेंगे। बॉलिंग तो रेगुलर करनी है क्योंकि एज बॉलर सिलेक्ट होना था, तो ये रिजेक्ट किया डेनिस लिली ने। लेकिन जैसे बैटिंग इसने शुरू की तो डेनिस लिली गए, कहा सुनो तुम नए डॉन ब्रैडमैन हो, बॉलिंग को छोड़ दो, बैटिंग पे कंसंट्रेट करो। इन्होंने किट लिया, 7 दिन की जो प्रैक्टिस थी, उसके बाद आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा ये। No, and maybe most of you didn't either. Sachin Tendulkar once wanted to become a fast bowler, but was rejected by the MRF Pace Academy. The man who rejected him and actually did Indian cricket a huge favour, none other than Australian legend Dennis Lillee. We have Sachin Tendulkar because of Dennis Lillee. Do you recall that incident? He wanted to be a fast bowler. I think Glenn's still very, very dirty on me for rejecting him as a fast bowler. And that he became one of the greatest ever batsmen. So this guy will not only search for runs if I'm a good judge, but he'll get... Dennis, many, many happy returns of the day. I can never forget the day I met you in Chennai in 1987. I was there to become a fast bowler, but this is something which most of the guys don't know. I was always a batter. I actually ended up doing that for the rest of the week. You correctly said that I think this young lad should go out and bat, forget about bowling. आप देख लीजिएगा, जब सचिन तेंदुलकर, आप देखिए लाइफ में वो कुछ बनना जा रहा था, बॉलर उसका एम था, लेकिन जब कोई गाइड मिला जिसने उसको बताया, तो देखिए ये हम भी कर सकते हैं लाइफ में। हमारे पास बच्चे अभी जो 12th में, जो नीट में रह गए, तो वो फेल नहीं हुए। दे शुड रीथिंक, रीडिजाइन एंड रीडेवलप देयर करियर। ऐसे रिलेशनशिप में मैं आपको बताता हूं, अगर ये चीजें बच्चों को सिखाई जाएं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक अभी बेंगलोर में रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स पे एक रिपोर्ट आई थी, नितेश कामत और इनायत अंसारी, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला जो नहीं चला, अभी रिसेंट की डेवलप। मैं आपको बताऊं रीथिंक रीडिजाइन क्या क्या है। उन्होंने उसके बाद लिखा है, उसका है मिनट बेस्टो, आप देखिएगा कस्तूरी नगर बेंगलोर का, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि खाली जो आना चाहिए, जितना खाना चाहे खाए, मुफ्त में, लेकिन सिर्फ आपको एंटर जैसे होंगे 5 मिनट पर मिनट देने हैं, आपको पर मिनट 5 रुपए देने हैं आपको। जैसे आप होटल में जाएंगे, वहां इतनी रश है कि जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो खाली रहते हैं। वहां पे रीथिंक रीडिजाइन, लोगों की भीड़ लगी रहती है, जाना खाली टाइम के पैसे देने, खाने के लिए जो चाहो, वेज नॉन वेज जो चाहे, ये किया जा सकता है। बच्चे अपने करियर के लिए ये बताया जा सकता है, बेटा सोचोगे, रीथिंक रीडिजाइन, कभी भी हार नहीं है। कहीं पे आपको लगा मेरे मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या हुआ, रीथिंक
रीडिजाइन, रीडेवलप योर करियर। ये हम कर सकते हैं अपने करियर में, ये बच्चों को सिखाया सकता है, इनकलकेट किया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये कराया जा सकता है। तो आप दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब हम तक गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये सेगमेंट पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है रुबैतुल आज़ाद और आज हम फ्रीलांसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। रुबैत, हमने आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के हवाले से बात की, क्या कुछ चैलेंज आपको फेस करने पड़े और माशाल्लाह नाउ यू आर डूइंग वेल। हमारे वो नौजवान दोस्त जो इस वक्त इससे अपना, या फॉर एग्जांपल दे आर लुकिंग फॉर जॉब, वो फ्रीलांसिंग में कैसे इनिशिएट कर सकते, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो पहले मैं थोड़ा सोसाइटी का बताऊंगा। हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, वो अपने फिर बच्चों को बोलते हैं नहीं ये अच्छी करो नहीं, मतलब ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें पहले अपने बच्चों का भी देखना है वो क्या करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है IT फील्ड में खाली फ्रीलांसिंग नहीं होती है, खाली कभी कह रहे थे बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग नहीं होती है, या खाली वेब डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग नहीं होती है, और भी बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे फ्रीलांसिंग होगी। जैसे मेरे कजन से वो बोले नहीं हम IT फील्ड में ही करेंगे, उनको पता है खाली इतना ही है। बट इसके बगैर भी बहुत सारे कंटेंट राइटर मतलब फ्रीलांसिंग ऑनलाइन कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग, इवन टीचर कैन टीच ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर ही, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी फ्रीलांसिंग की क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट, ठीक है। अब कोई एज अ फ्रीलांसर कोई कैसे स्टार्ट करे, ठीक है, उसमें क्या है, पहले तो पर्टिकुलर नीश पकड़नी है, मतलब मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ओके, लाइक वो जरूरी नहीं IT में हो, वो कुछ भी हो सकता है। इसकी इशू आ रहा है ना कंफ्यूजन कि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट IT। हाँ नहीं वो तो कुछ भी नहीं है, टोटली भी नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स है। तो पर्टिकुलर नीश पकड़नी है पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ कोई, मैं ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करूंगा, या मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड, हाँ इंटरेस्टेड है टीचिंग में, वो टीचिंग में ऑनलाइन ये क्लास स्टार्ट कर सकता है एज अ फ्रीलांसर ही। उसके बाद क्या है, उसके बाद खाली उस पे नहीं रहना है, टीचिंग पे नहीं रहना है, आपने आपको अपग्रेड करना है फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद, और भी कोई स्किल्स, मतलब आजकल डिग्रीज मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है जितने स्किल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्किल जरूरी होने चाहिए आजकल, स्किल अपने आप को करना है। वो ऑनलाइन आप कर लो, जितना भी मैंने सीखा है मैंने सारा ऑनलाइन ही सीखा है, खाली यूट्यूब से सीखा है, गूगल से सीखा है, मैंने इंटरनेट का अच्छा खासा फायदा उठाया है, तो आई एम सेल्फ टॉट और सेल्फ मेड भी हूँ मैं, जितना भी अभी है वो खुद का अपना है सारा, खुद से अर्निंग जितनी भी है अपनी अर्निंग से सारा लाया। ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो पर्टिकुलर नीश किस फील्ड में मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद उस पर थोड़ा सा मतलब स्किल अप करना है अपने आप को भी, उसके बाद खाली उस पर नहीं रहना है, और भी स्किल सीखने हैं, क्योंकि जो इनकम की बात आती है एज अ फ्रीलांसर कितनी इनकम होगी वो डिपेंड करता है फ्रीलांसर की कितनी सर्विस प्रोवाइड करता है। जितनी सर्विसेज ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उसकी इनकम होगी। इसमें बेस्ट कोट है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है, ये बेस्ट है इसके लिए। तो फ्रीलांस मैं खाली इतना मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ फ्रीलांसर्स को, पर्टिकुलर नीश उस पर आप फोकस कीजिए। सोशल मीडिया वैसे यूज़ करना है जैसे आप मतलब इनकम जनरेट करो, उससे उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया का यूज़ कर लो वैसे जैसे आप इनकम जनरेट कर लोगे। उसके बाद एक्सप्लोर कर लो थिंग्स, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन भी मार्केट प्लेसेस वैसी है, या सोशल मीडिया से आप रीच आउट कर सकते हो बहुत सारों को, जिससे आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट अब यहाँ पे मेन चीज़ है एज अ बिगिनर आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करो, ठीक है, हाउ टू फाइंड देम। हाँ, इसमें क्या है, स्टार्टिंग कन्विंस से पहले उन्हें ढूंढे कैसे, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ वही, एक तो सोशल मीडिया का यूज़ करना ही करना है क्लाइंट को। अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं, मैं बिगिनर हूँ, ठीक है, एज अ बिगिनर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्लाइंट कैसे मुझ पर ट्रस्ट करे। एग्जैक्टली। हाँ, अब क्या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हूँ, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट होगा मैं उसमें अच्छी खासी चार्ज करता हूँ, ठीक है, चार्जिंग मेरी हाई होती है अभी। अब क्या है, अब वो बिगिनर है, वहाँ से वो अपनी चार्जिंग लो कर सकता है जिससे उसको प्रोजेक्ट मिल सकता है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना है, मतलब शायद अगर गर्ट पे दूँ तो मगर पकता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीज़ें करनी है जब तक आपकी पोर्टफोलियो नहीं बनेगी। पोर्टफोलियो मीन्स मतलब आप अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो किसी क्लाइंट को, फिर आगे जाके मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया। जो ही आपको लगे, एक स्टेज वैसा होता है जब आपको लगता है नहीं मेरे पास पोर्टफोलियो है अब, ओके, ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है पोर्टफोलियो का, उसके बाद आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो क्लाइंट को, फिर कोई टेंशन नहीं है। बट इसमें क्या है, सोशल मीडिया पर मैं हर किसी को सजेस्ट यही करता हूँ, सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। आपको थर्ड पार्टी को चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, जो भी होगा अपना होगा,
और आपको रीच आउट भी नहीं करना पड़ेगा क्लाइंट्स को, ठीक है। सोशल मीडिया का अच्छा खासा भी रोल है इसमें, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अख मोल मोज जन वनकस टीवी वचान वनकस तुह वचान चाहे तम नौजवान, ये सवाल बह कशर पे कर ताकि सारे गो समझ वो फॉर इंस्टेंस ब्रोह गोडनथ जहन कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, टीचर बन, यमे मखसूस यमनी फील्डन पे नजर आसान, मगर जमान बदलो आज हर कुन फील्डस मज डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा, हर कह फील्ड डीप गोया अगर इंसान जान कि मे मज अगर यह स्किल बह कित कर पन पान चैनलाइज सो हे बेहतर पे कम तमिस वो नौकरी पत फेरुन कह वन मखसूस फील्ड IT कह सो शख्स जन मेडिकल बैकग्राउंड पे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तमिस ग्रेजुएशन कर डिग्री कंप्लीट कर जॉब मिले ना कहें सह वनकस तुह वुचान सह वन बह कर यी तो अस वन तो यह IT यथ मज फील्डस मज स्विच करूँ यह आसान इतने सालों के बाद? अभी बहुत सारे मुझे ना ईमेल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं जो आर्ट्स के बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड, वो IT में आना चाहते हैं, ठीक है। बट उसमें आधे ऐसे भी है जो ये देख के नहीं इसकी अर्निंग अच्छी खासियत हो रही है तब जाके मैं IT फील्ड में आऊँगा, मतलब वो टोटली गलत है। हाँ, आधे उनमें से वैसे भी है जिनका शौक है IT में अब, ठीक है, वो IT में स्विच करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा है जो IT फील्ड में आए, हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जो मेडिकल फील्ड से आए, आर्ट्स फील्ड से आए, जो भी सीख रहे हैं, बट उनका पैशन है, मतलब पैशन भी होना चाहिए, नहीं मुझे सीखना है, ये चीज़ सीखनी है, वो नहीं किसी को देख के नहीं अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं मुझे भी करनी है, नहीं वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा रुबैत, कोविड के दौरान क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है जो एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बोला कि अपने घर से काम करते, दैट स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। आपका मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम कोविड से पहले वो पहले से था। तो आप जरा उसके बारे में बताइए, कोविड में आपने कैसे काम किया? कोविड में देखो, कोविड में इतना सब कुछ हुआ, ऑफिसेज बंद हुए, क्लोज हुए, ले ऑफ किया बहुत सारे एम्प्लॉयज, फ्रीलांसिंग इफेक्ट नहीं हुआ। बट फ्रीलांसिंग वहाँ पे कोविड में ज्यादा बूम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा वो ना कल्चर आया वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, अदरवाइज यहाँ पे फ्रीलांसिंग का उतना नहीं था। जब से इंडिया में भी, इंडिया में अभी करंटली 15 मिलियन फ्रीलांसर जो ऑनलाइन काम करते हैं। 15 मिलियन अगर वो एज पर पॉपुलेशन देखें इंडिया की, वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये जब से कोविड हुआ, कोविड के बाद यहाँ पे ज्यादा हुआ फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ले ऑफ भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को किया, उन्होंने भी फिर स्टार्ट ऑनलाइन ही किया। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर यहाँ पे उतना कॉन्सेप्ट नहीं था, जब से ये कोविड हुआ तब से ज्यादा ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया। बट मैं उससे पहले मैं ऐसे चीजें करता था पहले से, बट जब यहाँ कोविड के बाद जो एम्प्लॉयज ले ऑफ हुए, उन्होंने उससे ज़्यादा अर्निंग ऑनलाइन की, क्योंकि उन्होंने अप्रोच किया इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी, उनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो भी थी। कोविड के बाद जो फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी थी वो ज़्यादा ग्रो हो गई। US में अभी करंटली 75 मिलियन फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, ये एज पर 75 मिलियन, इंडिया में 15 मिलियन है खाली, बट वो बहुत कम है अगर एज पर पॉपुलेशन आप देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे, कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 26% है, ठीक है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी अगर मैं देख रहा हूँ वो M.Tech करके बैठे हैं घर पे, B.Tech करके, BCA करके बैठे हैं घर पे। इवन मैं भी उनको सजेस्ट करता हूँ आप किसी स्किल पे फोकस कर लो, आप स्टार्ट ऑनलाइन कर लो, मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो। अगर स्टार्टिंग में कम ही अर्निंग होगी, एटलीस्ट कुछ तो होगा, घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। बल्कि मैं यही सवाल जहन में आ गया रुबैत कि वाली जैसे इकरा ने भी कहा कि इंसान छोन कोरमुत एक पर्टिकुलर फील्ड चूज तम मेडिकल कोरमुत या तो उसने इंजीनियरिंग के हवाले से, उसके बाद क्या एक कोई पर्टिकुलर एज लिमिट होती है कि इंसान फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे? फ्रीलांसिंग में कोई एज का बैरियर नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी एज का होगा वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है। इवन मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं, मैंने भी उनसे बिजनेस कंसल्टेशंस ली है, वो 56-76 के एज के थे, मैंने भी उनसे थोड़ा सा ऑनलाइन सीखा बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग शायद ये तस्वीर करते हैं, ख्याल करते हैं कि फ्रीलांसिंग, वैसे तो हमें मंथली हमें पता है कि तनख्वाह आएगी, फ्रीलांसिंग में क्या होगा पता नहीं क्या। आप ये रिवील नहीं, हम आपको ये नहीं कहेंगे आप रिवील करेंगे आप कितना कमाते हैं, बट हाँ एक आइडिया दे हमें नॉर्मल एक जो सैलरी है। नॉर्मल जो सैलरी, मैं मतलब कश्मीर की बात करूंगा, नॉर्मल सैलरी यहाँ पे बहुत कम होती है एज अ बिगिनर, जो फ्रेशर होता है, ठीक है, उसको सैलरी बहुत कम। अगर वही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे, आई थिंक वो 5 टाइम्स ज्यादा कमाएगा, उससे बेटर, ठीक है। और वो डिपेंड भी करता है उसकी सर्विसेज कितनी होगी, जितनी सर्विसेज ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा इनकम होगी। ओके, अच्छा रुबैत, ये जो आपने बात कही, हम उम्मीद करते हैं कि सैलरी को क्वेश्चन क्योंकि बस इसमें सैलरी बहुत ज्यादा है तो हम इसमें जंप मारते हैं।
रिसर्च बहुत ज्यादा है। हाँ। और सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस नीश में मैं अच्छा हूँ। हाँ। ठीक, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी फ्रीलांसिंग जर्नी, फ्रीलांसिंग के बारे में बताया। क्या आप लोगों को भी ट्यूट करते हैं, ट्यूशन देते हैं इसकी फ्रीलांसिंग के हवाले से जानकारी देते हैं? अवेयरनेस की कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं पता, अभी यूथ को नहीं पता ऑनलाइन भी कुछ हो सकेगा, काम कर सकते हैं हम। ठीक है, कोविड जब हुआ 2020 में, मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। ओके, मैंने अपना सोशल मीडिया का यूज़ किया। मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफिक्स के, वेब के, फ्रीलांसिंग के भी, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑनलाइन। तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया सोशल मीडिया से भी। इवन अभी भी ऐसे इतने स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं अब स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड हूँ बहुत ज़्यादा, अभी टाइम नहीं होता ना, तो बट अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लो है स्टूडेंट्स का। हम मतलब बैच कब से स्टार्ट कर रहे हो, फिर मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया मतलब स्टूडेंट्स को सिखाना। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है, लड़कियां भी हैं उनमें से, जो अभी करंटली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं खुद से। ताबिश का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि रुबैद मैं ये भी आपसे जानना चाहता था कि अगर कोई शख्स है जो आपसे कुछ सीखना चाहता है, फ्रीलांसिंग के हवाले से जानकारी जानना चाहता है, तो हाउ डज ही कांटेक्ट? दे कैन रीच आउट टू मी थ्रू सोशल मीडिया। ओके, ठीक है, सोशल मीडिया, गूगल में खाली मेरा नाम लिख ले, वहाँ पे सारा निकलेगा। ओके, तो उसके बाद आप क्लासेस देते हैं, उसमें क्या आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के हवाले से पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, या जो आपका मखसूस फील्ड रहा है? हाँ, उसमें डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं। ग्राफिक्स का कोर्स रहता है, UI UX यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग का कोर्स रहता है, वेब डिजाइनिंग का कोर्स रहता है, वर्डप्रेस का कोर्स रहता है, और फ्रीलांसिंग का कोर्स रहता है, पर्टिकुलरली फ्रीलांसिंग का। ये पढ़ के फिर फ्रीलांसिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब कितने साल हुए होंगे आपको इस एक मखसूस फील्ड के साथ जुड़े हुए? अराउंड 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। हाँ, 1-2.5 मैंने बहुत मतलब तब छोटा था जब मैंने स्टार्ट किया है। आपने बताया कि आप तब 8वीं में थे जब आपने शुरू किया। 8th क्लास। तो 10वीं से आपको काम आना शुरू हुआ। 10th क्लास में मैंने फिर लोकल मार्केट में थोड़ा सा ये कि मैं काम स्टार्ट किया, लोकल मार्केट, फिर नेशनल, फिर पिछले 4 साल से मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट से सिंगापुर में भी है, दुबई में भी है, फ्रांस में भी है, और मेरे हैं नाइजीरिया। ठीक है, तो इन कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं अभी करंटली। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। उसमें इंडियन क्लाइंट और इंटरनेशनल क्लाइंट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इंडियन क्लाइंट यहाँ पे उतना पे नहीं करते। अच्छा, मेन प्रॉब्लम वही है, यहाँ पे काम बहुत सस्ता होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल क्लाइंट अगर एक प्रोजेक्ट आया, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडियन प्रोजेक्ट 10 है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 1 है, जितना हमें 10 प्रोजेक्ट्स में अमाउंट मिलेगा उतना खाली एक प्रोजेक्ट में वहाँ पे मिलता है। अच्छा। वहाँ पे प्राइसिंग बहुत मतलब एक हिसाब से मुझे लगता है वो कदर करते हैं फ्रीलांसर्स की, स्किल्स और फ्रीलांसर्स की। वो एक दौर जब रुबैद को ये बोला जाता था घर वालों की तरफ से, रुबैद ये क्या कर रहे हो, अपनी आंखें खराब हो रही है, अब 11 साल के बाद कैसा रिएक्शन है? बहुत, मेरे मामा पापा भी बहुत प्राउडली फील कर रहे हैं, मतलब हर किसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये है, मतलब अगर मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे कमा रहा हूँ, वायरस ये मतलब ये कैसे कराएंगे दर बदर पर उनको नहीं पता है घर बैठ के भी कुछ हो सकता है। जमाना बदल रहा है और अपनी सोसाइटी को भी थोड़ा हमें ये इसके बारे में अवेयर करना, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा सी बात है। आपको पता है, एक तो जो हमारी जनरेशन है जो इस वक्त देख रही है, एक तो उन्हें भी अपना जहन बदलने की जरूरत है, और दूसरी जानिब अगर देखें तो जो वालिदैन है हमारे, उनको भी अवेयर होना लाजमी होगा, तभी जाके जो मामलात है ये सही और आसान लगेंगे हमें। जब हम इस वक्त हमारे सामने इंस्पिरेशन बैठे हैं रुबैद, ये तब इंस्पिरेशन है जब इस पर किसी ने एक वक्त पे भरोसा किया था कि रुबैद कुछ कर सकता है, तब जाके रुबैद इस वक्त हमारे सामने बैठा है और इतनी कारआमद बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। गोया के नाज़रीन मोहतरम, न सिर्फ जो जनरेशन है, हमारी जैसी जनरेशन है, उन्हें समझने की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। सिर्फ हमें एक फील्ड पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि बस बच्चा डॉक्टर बनेगा या टीचर बनेगा या और कुछ करेगा, जर्नलिस्ट बनेगा वगैरह वगैरह, नहीं, वो इस तरह से फ्रीलांसिंग भी कर सकता है और घर बैठे कमा सकता है। रुबैद, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जो कि कई सारे नौजवान आपको देख रहे हैं, एक वक्त ये भी था जब आपको ये बताया जा रहा था, इनफैक्ट आप ही के जितने जो थे वो आपको ये जरूर बोलते होंगे कि रुबैद क्या कर रहे हो, अपना वक्त जाया करो, पढ़ो, ग्रेजुएशन मुकम्मल करो, डिग्री मुकम्मल करो, कुछ करोगे। उन्हें क्या जवाब दोगे आज? इवन मैंने क्रिटिसिज्म भी बहुत देखा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स भी मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा आए हैं।
इवन जो मतलब इससे पहले बोलते थे तुम अपनी आंखें खराब करोगे, दर बदर हो, इवन अभी वही बोल रहे हैं हम अब मतलब अपने हमारे बच्चों को पढ़ाओ अब यही सेम फील्ड मतलब इस फील्ड में हम लाना चाहते हैं उनको, क्योंकि अब वो देख रहे हैं ठीक है मैं कैसे मतलब अचीव कर रहा हूँ ये चीज़ें, कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा रुबैत, एक और बात ये जहन में आती है वो ये कि फॉर एग्जांपल कहीं कोर क्वेश्चन फ्रीलांस करियर स्टार्ट उसके पास उसने एक नीश को सिलेक्ट किया तो सुचुवन करा काम, उसके पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है, मगर क्लाइंट्स अभी नहीं आ रहे हैं। सो किस टाइम तमिस प्यार कि तमिस ये क्योंकि उसको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देखना है, थवा साइडस का जॉब कि ये बना सो पार्ट टाइम जॉब एज ए फ्रीलांसर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एज ए फ्रीलांसर अगर स्टार्ट में साइड में जॉब भी रखेंगे ओके और उसके बाद जॉब के बाद आपका अपना टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग, मैंने जॉब भी करता था स्टार्टिंग में और मैं रात भर ऐसे ही होता था फ्रीलांसिंग करता, मैं सोता भी नहीं था उतना ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे लगा नहीं मेरी पोर्टफोलियो भी बनी, अब इनकम सोर्स भी अच्छा खासा फ्रीलांसिंग से आ रहा है, उसके बाद मैंने जॉब को स्किप किया। अभी करंटली अभी मेन प्रॉब्लम है फ्रीलांसर्स की, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। अभी मुझे भी बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं सर क्लाइंट नहीं आ रहा है, हमारी पोर्टफोलियो अच्छी खासी है ठीक है। उनको बस मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, अर्ली सक्सेस इज स्कैम ठीक है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम ठीक है, इसमें टाइम लगता है। मैंने भी 10-11 साल दिए तब जाके मेरी पोर्टफोलियो है क्लाइंट लिस्ट आज बढ़ा है, अदरवाइज अगर मैं भी बोलता नहीं 1 साल में होगा, नहीं हुआ मैं छोड़ देता, नहीं वैसा नहीं करना, नेवर गिव अप ठीक है। इस पर ट्राई करनी जब तक आपका पोर्टफोलियो और क्लाइंट लिस्ट भी बन जाएगा। ट्रू। अच्छा आपसे एक और बात यहाँ पर ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने इस एक मखसूस फील्ड का इंतखाब किया तब आपको भी इल्मियत नहीं थी कि मुझे आगे इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक चेंजिंग फील्ड है, इसमें आप हर दिन चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चेंज नज़र आ भी रही है। अगर आपसे हम पूछे चूँकि आप इसी एक मखसूस फील्ड में हैं, कितना ग्रोइंग है, कितना इवॉल्विंग है हमारा ये आईटी सेक्टर? जी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे फ्यूचर अब यही है ठीक है, आईटी और मतलब क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ एआई, डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा अभी चल रहा है ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर यूथ थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ेंगे ना, उसमें भी अच्छा खासा ये स्कोप है, अच्छा खासा फ्रीलांसिंग भी काम अच्छा खासा है। इवन आजकल अब कोविड ओवर होने लगा ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ रहे थे, तो अब क्या है, अब कंपनीज भी आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट तो फ्रीलांसर्स। ऐसी बहुत सारी कंपनी जैसे विप्रो है, विप्रो भी अभी करंटली आउटसोर्स कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, फ्रीलांसर्स को दे रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज ठीक है, ये जरूरी नहीं है कंपनीज को मतलब 9 to 5 जॉब, वो भी अब खुद से ही आउटसोर्स करना चाहते हैं। इवन अगर मुझे कभी ज्यादा आउटफ्लो होता है प्रोजेक्ट्स का, मेरा अपना फ्रीलांसिंग का टीम है, मैं उनको आउटसोर्स करता हूँ मतलब मैं अपने साथ बाकी बंदों को भी चलाता हूँ। बहुत अच्छा, चूंकि आप आईटी के साथ ही वाबस्ता है तो आप ज़रूरी ये भी जानते होंगे कि आईटी में अब रेवोल्यूशन एआई ला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी वजह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि आईटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस करने वाला है। एज अ फ्रीलांसर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या इंसान जो कोई जॉब करे उसमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एआई उसमें कैसे अफेक्ट करने वाला है? ये मैंने रिसेंटली मैंने भी रिसर्च की थी और मैंने भी पढ़ा था, बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग्स ऐसे भी है जो बोल रहे हैं एआई रिप्लेस कर लेगा इसको, मतलब फ्रीलांसर्स कम होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सारा एआई से होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं है ठीक है। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी की, ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स है जिन्होंने रिसर्च की है। अगर अभी करंटली अगर कोई चीज बनानी है, हम एआई को बोल सकते हैं ये चीज बनाने के लिए, वो बना देगा सिमिलर वैसी चीज बना देगा। बट इन केस कल जाके क्लाइंट ने चेंज बोली इसमें मतलब ये वाली चेंज करनी एज पर क्लाइंट, वो चेंज तब नहीं होगी ठीक है, तो वहाँ पे वो एआई फेल होता है। एआई में एडवांस प्रोस भी है और कॉन्स भी है बिल्कुल, बट वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो उतना भी नहीं है, रिप्लेस भी नहीं कर सकता। उसके लिए इंसानों का होना लाजमी है, ह्यूमन रिसोर्स का होना लाजमी है। कितना ही बताएं कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है, लेकिन इंसानों का होना जरूरी बात है, लाजमी है। एआई खुद इंसान ही बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास आखिरी के 3 मिनट है, उसमें से 2 मिनट हम आप ही को देंगे। आपसे ये बात जरूर जानना चाहेंगे, आगे आप क्या देखते हैं अपना फ्यूचर, क्या करना चाहते हैं मजीद? मेरा फ्यूचर यही है, मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग और मैं अपने आप को और अपग्रेड करना चाहता हूँ ठीक है, मैं सर्विसेज भी और प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और मेरा मेन यही है मैं अपनी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड करूँ। अच्छा कश्मीर में जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, मैं उनका थोड़ा सा मतलब गाइड भी कर सकता हूँ कैसे क्या करना है। और अभी करंटली भी मेरा अपना टीम है फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसर्स का अपना टीम है, अभी मैं भी खुद भी आउटसोर्स करता हूँ। बस मैं खाली अभी एक ही मैसेज देना चाहता हूँ हर किसी को। हाँ प्लीज ठीक है, आपका कैमरा हुआ है। मैं अभी एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी यूथ है अभी बीटेक एमटेक, ये खाली आईटी फील्ड में नहीं है, एमकॉम करके बहुत सारे लोग हैं ठीक है, अपनी थोड़ा सा रिफाइन करो अपनी स्किल्स को
अगर आपके पास स्किल्स भी नहीं है, ऑनलाइन इतना डेटा पड़ा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हो, नीश पर्टिकुलर नीश पकड़ो, उसमें स्टार्ट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर लो और डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट इट। ठीक है, बस मैं ये मेरी मैसेज जानी चाहिए यूथ को, वो मेरा मेन ही डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट इट। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया रुबैत, आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से इतनी जानकारी दी, अपनी जर्नी के हवाले से बताया और फ्रीलांसिंग के बारे में ये भी बताया कि हमारे जो नौजवान हैं अगर वो उसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट करे, कैसे इनिशिएट करे, कैसे क्लाइंट्स लाए और उसके बाद अच्छी खासी, इतना तो कह सकते कि अच्छा खासा कमा सकते हैं। अच्छा खासा। चलिए रुबैत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रुबैत, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में आप आए और कारआमद बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। आपका भी और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए पूरे 8 बजे से 9 बजे तक। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उन्हें आज का ये जो शुमारा है आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। इजाजत से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, तो अभी कुछ नौजवान दोस्त शायद अभी बिस्तर में ही होंगे, सोए होंगे या कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए होंगे, तो उनसे ये दरख्वास्त रहेगी कि आज का जो ये शो है वो आप जरूर देखें। YouTube पे हमारा प्रोग्राम तो आता है, ये भी टेक्नोलॉजी का ही कमाल है तो वो आप शोज के बाद जरूर देखें। हो सकता है कि आपके जहन में कुछ बातें क्लिक हो और आप उन पर काम करना शुरू हो, और इस तरह से जैसे आज रुबैत हमारे सामने बैठे हैं, हमारे शो के मेहमान हैं, आप भी एक दिन हमारे साथ यहाँ बैठे हो हॉट सीट पे और हमारे मेहमान हो। जी तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। हमें इकरा और मुझे दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।